एक ऐसा राज्य जिसे संस्कृति और ज्ञान का भूमि कहा जाता था। यहाँ पर बड़े बड़े महापुरुष जन्म लिए। महावीर हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, अशोक सम्राट हो गए, जननायक कर्पूरी ठाकुर हो गए, बड़े बड़े महापुरुष जन्म लिए। यह राज्य अब क्या है कि बड़े बड़े आपदाओं से प्रभावित है। लोगों के क्या है कि घटनाओं से प्रभावित है, आपराधिक घटनाओं से प्रभावित है। यहाँ पर आपको सड़क जर्जर मिलेगा। ये राज्य क्या है कि बाढ़ से भी ग्रसित है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अपराध और क्या है कि लूट मार मारपीट चरम सीमा पर है। यहाँ पर गैंगवार हो रहा है। तो इस तरह के घटनाएं हो रहे हैं। ये राज्य कौन है? तो बिहार है। इसमें बहुत सारे अभी के समय में बहुत सारे घटनाएं हो रहे हैं। और इसमें जो है कि हाल ही में आपने देखा होगा कि अररिया में एक एएसआई की हत्या कर दिया गया। और जिस समय ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसी दिन एक एएसआई को भी मुंगेर में भी हत्या कर दिया जाता है। तो ये मामला क्या है हम आपको पढ़कर बताते हैं। खबरें आपके स्क्रीन पर। एक एएसआई दो पक्षों का झगड़ा सुलझाने जाता है, वहां उस पर धारदार हथियार से हमला हो जाता है। हमले में एएसआई गंभीर रूप से जख्मी होकर दम तोड़ देते हैं। यही सेम घटना आपको अररिया में भी मिलेगा। लोकेशन सिर्फ चेंज हुआ है, घटना सेम ही है। वहां पर भी एएसआई की भी हत्या हो गया था। तो इस तरह की घटना बिहार से अब आ रहे हैं। इस अपराध पर कई सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल क्या है हम आपको पढ़कर बताते हैं। 2 दिन में दो एएसआई की हत्या ने बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। शोक संतावना या सियासी प्रोटोकॉल निभाया जा रहा है। साथ ही चल रहा है उम्मीदों के अनुरूप पलटवार का सिलसिला। मुंगेर में एएसआई की हत्या पर सियासी तनाव के बीच एक आरोपी एनकाउंटर कर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। गोली लगने से गिरफ्तार एक आरोपी जख्मी है। इस पूरी मामला पर विपक्ष का क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। आप इस वीडियो में खुद देख सकते हैं। हत्या हो रही है, पुलिस ने लगातार जो है आप देखिए घटनाएं जो है अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। सरकार के लोग जो है पूरी तरीके से सोई हुई सरकार है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है और गैंगरेप हो, किडनैपिंग हो, डकैती हो, शोरूम की चोरी हो, बैंक की रॉबरी हो, हत्या हो, लगातार जो है या पुलिस वालों की हत्या हो रही है। इस मामले पर डिप्टी सीएम का क्या कहना है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे लोग को चिन्हित कर करके जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में प्रशासन समझाए। इनकाउंटर की भी जरूरत पड़ेगी, इनकाउंटर भी करे। इस पर कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर ने भी बीजेपी को निशाना बनाया है। उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है। इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार एनडीए और बीजेपी सरकार है। अब सवाल यह है कि जो लोग आज सरकार में है वो पहले 2005 से पहले अपने चुनावी प्रचार में जंगल राज अभी भी कहने से चूकते नहीं है। जंगल राज, गुंडा राज और बहुत सारे बात बोलते थे कि आ गया है। तो अब ये यहाँ पर है कि फिर वही सवाल अभी भी खड़ा हो जाता है। बहुत सारे अभी भी घटना हो रहा है। तो उस समय जो बोल रहे थे जंगल राज है, अभी जो सरकार में जो लोग हैं वो बोल रहे थे। तो अभी भी तो वही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अभी भी तो जंगल राज है, क्योंकि इतनी सारी घटनाएं हो रहे हैं। एएसआई की हत्या, दो एएसआई की हत्या हो जा रहा है 2-3 दिन के अंदर में ही। तो यहाँ पर अभी सरकार को क्या है कि पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को फिर से बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि जो है कि बहुत सारे अपराध भी हो रहे हैं, अपहरण भी हो रहे हैं, गैंगवार जो है कि बहुत तरह से गलत काम भी हो रहा है। तो इन सब मामले पर सरकार को अभी ध्यान रखना होगा।